नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 21 चैनल पर, जहां हर खबर है फटाफट और मजेदार। अगर आप चाहते हैं कि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यहां आपको मिलेगी ताजा खबरें और धमाकेदार इंटरव्यूज और ढेर सारा मनोरंजन। तो देर किस बात की है, न्यूज 21 के साथ जुड़े और बने रहें सबसे आगे। अलवर जिले सहित आसपास के क्षेत्रों में बिना मान्यता के निजी शिक्षण संस्थान व कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं। वहीं कुछ विद्यालय द्वारा बिना विभाग की अनुमति लिए ही स्थान तथा माध्यम परिवर्तन कर लिया है। शुक्रवार को मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान जिला अलवर ने जिला कलेक्टर अलवर को बिना मान्यता संचालित निजी विद्यालय कोचिंग केंद्र के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के जिलाध्यक्ष लालाराम ठाकुर व कोषाध्यक्ष भगवान स्वरूप शर्मा ने बताया कि अलवर जिले सहित आसपास के इलाकों में बिना मान्यता के ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर एवं टाई अप स्कूल कोचिंग ने बिना किसी डर के शिक्षा व शैक्षणिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रखी है। अभिभावकों को मान्यता की जानकारी नहीं होने के कारण कोचिंग, ट्यूशन सेंटर व कुछ फर्जी स्कूल टाइप कर प्रवेश ले रहे हैं और अलवर शहर सहित आसपास के इलाकों में धड़ल्ले से अवैध शैक्षणिक संस्थान चल रहे हैं। इन शैक्षणिक संस्थानों के पास ना तो मान्यता है, ना ही इनके पास बैठने के लिए पर्याप्त भवन है। इन फर्जी शैक्षणिक संस्थाओं के कारण बच्चों का भविष्य अंधकार में बना हुआ है। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान की तरफ से श्रीमान कलेक्टर महोदय को हम एक ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें अवैध स्कूल संचालन जो एक बेतहाशा जिस तरह से वृद्धि हो रही है। एक तरफ तो सरकार मान्यता देने के लिए बैठी हुई है, दूसरी तरफ इस तरह के फर्जी स्कूल, मान्यता 5वीं तक की और स्कूल चल रहा है 12वीं तक, टोटल अवैध हैं। इससे शिक्षा का स्तर आए दिन गिरता जा रहा है। दूसरा, जो हमारे आज कोचिंग संस्थानों की बाढ़ आई हुई है, ना कोई इनके नियम है, ना कानून है, और इस तरह से बच्चों को मोबिलाइज करके ले जाते हैं और बाद में जब पता चलता है कि इनके पास ना तो कोई नॉर्म्स हैं, एक बिल्डिंग की जगह 3-3 बिल्डिंगों में ये उस कोचिंग को संचालित कर रहे हैं। दूसरा, बिना मान्यता के स्कूल, अभी एक नारायण स्कूल की घटना हुई, कल को ऐसी घटनाएं होती है। जिनके पास संसाधन है, जिनके पास मान्यताएं हैं, वो विद्यालय सफर कर रहे हैं, उनके ऊपर ब्लेम आता है कि प्राइवेट स्कूल ऐसा कर रहे हैं, जबकि गिने चुने संस्थान ऐसे हैं जिनकी वजह से प्राइवेट स्कूलों की साख और शिक्षा का स्तर आए दिन गिरता जा रहा है। हमारी कलेक्टर महोदय से मांग है, क्योंकि भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया हुआ है, गवर्नमेंट को भेजा हुआ है कि ऐसे संस्थान अगर कोचिंग खोल रहे हैं तो वो स्कूल के बाद ही अपने कोचिंग का संचालन करेंगे, जबकि सुबह 6 बजे से कोचिंग चल रही है। क्या लेना देना निकल रहा है ऐसी फालतू की चीजों से। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि मान्यता ये गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, और आज मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि हमने मान्यताएं ली ही क्यों, क्योंकि अगर हमने मान्यता ली है तो हमें रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। जबकि अगर मान्यता नहीं लेते तो आज हम ये सोच रहे हैं कि शायद हम लोग ज़्यादा अच्छे रहते, क्योंकि हमारे ऊपर कोई रूल एंड रेगुलेशंस नहीं होते। हम छुट्टी के टाइम भी स्कूल चला सकते थे, हम लोग शाम को भी चला सकते थे, बिना किसी रिकॉर्ड के हम स्कूल चला सकते थे, बिना भवन सुरक्षा के हम स्कूल चला सकते थे, बिना बिल्डिंग के हम चला सकते थे। तो जब सरकार ने हमें एक नियम बनाकर मान्यता दी, तो हम पर इतने सारे कानून उन्होंने लगाए हैं। तो बस सरकार से इतना सा ही जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि क्या केवल ये मान्यता लेने के लिए या जिन्होंने ली है उन्हीं के लिए नियम है क्या? और यदि उनके लिए नियम है तो फिर ये अनैतिक कार्य, ये अनैतिक विद्यालय क्यों चला रखे हैं? निश्चित तौर पर इसके पीछे बहुत बड़ा एक गिरोह है, जो कहीं न कहीं, मैं खुले में कह रहा हूँ, कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारी उससे मिले हुए हैं और उनसे किसी न किसी तरह की वो वसूली कर रहे हैं। और वो उसी का कारण है कि हम पर नियम लगाए जाते हैं, हम लोगों को रोका जाता है, हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। अगर हम एक्स्ट्रा क्लास भी लगाते हैं, तो हम लोगों को इस तरह से हमारे ऊपर कार्रवाई की जाती है जैसे हमने बहुत बड़ा कोई गुनाह किया हो। लेकिन दूसरी तरफ ये टोटल, इनका कोई समय नहीं है, कोई मान्यताएँ नहीं है। बारंबार नामजद हम लोगों ने इनकी शिकायतें दी हैं डी ऑफिस के अंदर, जिससे ये प्रतीत होता है, और शिकायतें भी हुई हैं, जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण अभी नारायणा ग्रुप का मिला है और उस पर कार्रवाई हुई क्योंकि वो एक बड़ा ग्रुप था। लेकिन ऐसे हजारों की संख्या में अलवर शहर के अंदर कोचिंग चल रही है। हमारे प्रबुद्ध जो हमारे पत्रकार हैं, वो भी इस मुद्दे को बार-बार उठाते रहे हैं
लेकिन ना जाने क्यों प्रशासन के हमारे जो शिक्षा अधिकारी हैं, उनकी आंखों पर इन लोगों ने पैसे की, हो सकता है, मुझे नहीं मालूम क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, जिस दिन प्रूफ आएगा हम वो भी दे देंगे। कोई पैसे की कोई पट्टी इन्होंने बांध दी है, जिसके कारण इन्हें दिखाई नहीं देता। हमारे मुद्दे हैं जो बिना किसी मान्यता के और बिना बड़ी मान्यता के, जो छोटी छोटी मान्यता लिए हुए जितने भी विद्यालय नाम दे करके या कोचिंग का नाम दे करके दिन भर कोचिंग चलाते हैं, विद्यालय समय में चलाते हैं, और जो बच्चों की असल फीस है उसको व्यापारिक ढंग से कम करके 5,000, 4,000, 2,000 लेकर के एडमिशन ले लेते हैं। फिर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती बच्चे कभी पढ़ने जाएं या न जाएं। और जब कोई भी घटना उस विद्यालय में या उस ऐसी कोचिंगों में घटती है ना, तो वो उसका ताला लगा के भग जाते हैं, क्योंकि उनका रिकॉर्ड कुछ है नहीं। वैसे ही किराए पर मकान ले लेते हैं। एजुकेशन विभाग जो है ना, वो ये नहीं देखता है कि ये कहाँ चल रही है, कैसे चल रही है, क्यों ऐसा है हो रहा है। और विद्यालय समय में जो विद्यालयों के समय है ना, उनमें वो कोचिंग के नाम से और प्राइवेट स्कूल के नाम से चलाते हैं, किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसका विरोध है हमको। अगर उनको कोचिंग चलानी है तो स्कूल टाइम के बाद में कोचिंग चलाए ना, मना कौन करता है। लेकिन वो 8 छठी क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक की कोचिंग चलाते हैं, जबकि वो बिना रिकॉर्डेड कहीं चल ही नहीं सकती, बिना मान्यता के कहीं चल ही नहीं सकती। हमारा विरोध सबसे बड़ा यह है कि गवर्नमेंट ने भी इस प्रकार के नियम निकाले हैं कि ऐसी स्थितियां नहीं होनी चाहिए। फिर भी यहाँ के जो प्रशासन है उसको उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, उन्हें रोक नहीं रहा। इसका विरोध करते हुए हम ज्ञापन देने के लिए आए।